हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी में 5 मार्च 2024 को चारों शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 80 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम शब्द का रूप है। तो नेम, बस इतना देख लीजिए कि नेम का तत्सम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी डी नियम। दूसरा प्रश्न, इसमें ज्ञात करना है कि इस वाक्य में त्रुटि पहचानना है। चाहे तुम अब भी कुछ कहो पर मेरे को यह काम नहीं करना, तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह मेरे को यह। तीसरा प्रश्न, यह मुहावरा है, बस आप लोग इतना देख लीजिए, मुट्ठी गर्म होना, तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धन की प्राप्ति। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो, तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिसूचना। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तुम्हारा डैश कल आएगा, पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्डर कल आएगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ है, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, इसके अभाव में हमारे अनेकों काम रुक जाते हैं। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो गया हो है यहाँ पर, लेकिन होना चाहिए हो गया हो। सातवां प्रश्न, खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है, तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है। आठवां प्रश्न, विलोम शब्द ज्ञात करना है विद्वान, तो विद्वान का 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्ख। नौवां प्रश्न, उच्चारण शुद्ध रखना बर्तनी की पहली आवश्यकता है, तो अब इसका 9वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उच्चारण शुद्ध रखना बर्तनी की महत्वपूर्ण पहली आवश्यकता है, उच्चारण की जगह उच्चारण होगा। 10वां प्रश्न, पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सौम्य क्या हो जाएगा, 10वें का ऑप्शन नंबर सी नम्र। 11वां प्रश्न, वह बड़ा ही शांत लड़का है, डैश से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लड़ाई से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। विलोम शब्द का चयन करना है दुर्जन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सज्जन। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्यांश के लिए मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ यदि कोई गलती नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में किसी परदेश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी पर देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है, किसी पर देश के युवा सबसे बड़ी उम्मीद है होना चाहिए। 14वां प्रश्न, छप्पर पर फूस नहीं ढियोढ़ी की पर नाच, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिखावटी ठाठ बाट परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं। 15वां प्रश्न, पर्यायवाची शब्द, तो शुभ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन नंबर ए मंगल। 16वां प्रश्न देखते हैं, जैसे ही हम डैश आगरा शहर का नाम सुनते हैं, तो जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, यहाँ पर भारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, विकल्प नंबर ए डैश नंबर पहले नंबर डैश के स्थान पर। जैसे हम भारत के शहर आगरा का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे डैश में, तो हमारे क्या बोलेंगे, 17 का होगा ऑप्शन नंबर ए हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद डैश से बना है, तो यह सफ़ेद संगमरमर से बना है, 18 का सी ऑप्शन 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल डैश के प्रेम की निशानी है, तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असीम प्रेम की निशानी है। 20वां प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का निर्माण मुगल डैश शाहजहां ने करवाया था, तो इसका सही आंसर होगा मुगल बादशाह होना चाहिए, चाहे शासक हो जाएगा, मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं 5 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तनी ज्ञात करें। तुम जबरदस्ती रुपए नहीं ले सकते, तो पहले का सही आंसर ऑप्शन बी जबरदस्ती, आधा स रहता है पूरा स नहीं रहता, यहाँ पर मिस्टेक है। दूसरा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द चपला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिजली। घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, घर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरे का सी सदन। चौथा प्रश्न, विलोम शब्द ज्ञात करना है, तो मेजबान का विलोम शब्द हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी मेहमान। 5वां प्रश्न, इसमें वाक्य में त्रुटि पहचानना है। हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर आज भी सबसे कुलीन या पवित्र है और शायद यही वजह है पर आज भी हमारे देश में अतिथियों को देवता की तरह पूजा जाता है। तो
पाँचवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे कुलीन या पवित्र, और शायद यही वजह है पर आज भी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है, तो सार्थक शब्द चयन करना है, तो इसका सही आंसर होगा छठे का ऑप्शन नंबर बी, मृत्युंजय। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। शिव घोर तप करते हैं, तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन बी, तपस्वी। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में उस चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर प्रकार का अनुभव होना। नवा प्रश्न, इसमें सही संज्ञा वाला विकल्प का चयन करना है। राम के वियोग में सीता अत्यंत डैश थी, तो राम के जी के वियोग में सीता जी क्या थी, तो सीता जी काफ़ी दुखी थी। 11वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। असभ्य के बिना जीवन में असफलता नहीं मिल सकती, तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन बी, असफलता नहीं मिल सकती। 11वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पितृदेश, तो पितृदेश का हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, मातृदेश। 12वां प्रश्न, दिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला है। बिंध गया सो मोती, रह गया सो सीप, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो वस्तु काम आए वहीं अच्छा। 13वां प्रश्न, जिससे कोई आशा नहीं हो, तो इससे एक शब्द का चयन करना है, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के तद्भव का सही रूप है। मुझे इक्षु का डैश रस पीना बहुत पसंद है, तो मुझे ईख का रस पीना बहुत पसंद है। 14वें का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 15वां प्रश्न, तुम्हें तमार से काम है, तो निरर्थक शब्द ज्ञात करना है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन में तमार निरर्थक शब्द जाएगा। चलिए ये गद्यांश का प्रश्न है। भला कौन होगा जो बम्बई का जिक्र करे पर डैश फिल्म की चर्चा न करे, तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर फिल्म उद्योग की चर्चा न करे। यहाँ की डैश भीड़ और कठिन, तो कठिन डैश के बावजूद बहुतों के लिए मुंबई मायापुरी ही है, तो यहाँ की डैश भीड़, तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेहिसाब भीड़ और कठिन डैश के बावजूद, तो कठिन जीवन परिस्थितियों के बावजूद। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन परिस्थितियों के बावजूद मुंबई मायापुरी ही है। पहले डैश का शहर, तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सपनों का शहर। पहले सपनों का शहर, वहाँ की बहुत सारी फिल्में शहर में आने वाले डैश, और तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रवासियों। वहाँ की सारी फिल्में शहर में आने वाले अप्रवासियों के लिए और उनके दैनिक जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में ही है। चलिए देखते हैं 5 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बाजार से टटमार लाओ, तो टटमार कुछ नहीं होता है, तो टटमार यह गलत है, टमाटर होना चाहिए। पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न, दिए गए पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है, तो महक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुगंध। तो अगला प्रश्न, इसमें वाक्य में त्रुटि ज्ञात करना है। कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुमारी विजय लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। कर्ण एक वीर योद्धा था, तो योद्धा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5वां प्रश्न, दिए गए प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में विलोम शब्द का सही विकल्प है। प्रकृति चेतन है, डैश नहीं, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर सी, जड़ नहीं। 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत अनुभवी होना। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो, तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेश। 8वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आजकल हर कोई अमृत पीकर अमर होना चाहता है, तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के लिए रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। सारी धातुएं पृथ्वी से जुड़ी है, तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्थिव। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए पुल्लिंग वाला विकल्प हो। मैंने जो अपना डैश तुम्हें कल दिया था वह मुझे चाहिए, तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुमाल जो तुम्हें कल दिया था वापस चाहिए। 11वां प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्य में उस भी वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं संबंधी उस यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच प्रत्येक कार्य को रोमांचित निहित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुभव थोड़ा अलग होता है। तो 11वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं। 12वां प्रश्न, देश विदेश शब्द का चयन करना। नहीं, मुझे तुमसे कोई डैश नहीं चाहिए। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एहसान नहीं चाहिए। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। बींद गया सो मोती, रह गया सो सीप। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वस्तु काम आए वहीं अच्छी। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न पिछले शिफ्ट में भी आया था। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। एक आवश्यकीय कार्य से मुझे जयपुर जाना है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक आवश्यक कार्य से मुझे जयपुर जाना है। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। स्वतंत्रता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ादी। चलिए देखते हैं ये गद्यांश का प्रश्न। मौसम को 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु। इन सब में बसंत ऋतुओं का डैश कहा जाता है। तो ऋतुओं का ऑप्शन नंबर डी, राजा कहा जाता है। 17वां प्रश्न, इस ऋतु के आते ही धरती अपना डैश करती है और हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार करती है और हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। इस मौसम में हवा में एक अलग ही डैश आ जाती है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी, ताजगी आ जाती है। 9वां प्रश्न, इस ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में कई डैश होते हैं। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बदलाव होते हैं। 20वां प्रश्न, सरसों के खेत डैश की तरह चमकने लगते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोने की तरह चमकने लगते हैं। पीला पीला सरसों के फूल से खेत चमकने लगते हैं। चलिए देखते हैं 5 तारीख के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अनाथ, तो अनाथ का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथहीन। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो बुद्धिमान का हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ज्ञानी। अगला प्रश्न, इसमें वाक्य में क्या त्रुटि है पहचान करना है। राष्ट्रीय ध्वज ही किसी भी देश का प्रतीक होता है जिससे यह पता लगाया जा पाता है कि उस देश का अतीत क्यों है, उस देश का वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है। तो इसमें त्रुटि हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, जिससे पता लगाया जा सकता है कि उस देश का अतीत क्यों है, अतीत क्या है होना चाहिए। चौथा प्रश्न, समुद्र में लगने वाली आग। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन बी, वाग्नि। 5वां प्रश्न, मुहावरे का सही अर्थ है दाम लगाना। तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन में मूल्य आंकना। 6ठा प्रश्न, विलोम शब्द ज्ञात करना है। कटु का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु। सार्थक शब्द का चयन करना है। यह आकाश को चूमने वाली कई इमारतें हैं। तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन बी, गगनचुंबी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। आज बहुत दिनों बाद अर्ध डैश दिखाई दे रहा है। तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आधा चांद दिखाई दे रहा है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में इसमें मुहावरे का अर्थ है स्पष्ट करना है। तो नेकी और पूछ दोनों का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भलाई करने में क्या पूछना है। 10वां प्रश्न, पत्थर गढ़ने वाला औजार। तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छेनी। 11वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द का चयन कीजिए। तूफान की वजह से अनेक पेड़ गिर गए हैं। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेड़। पेड़ तो सही है, वेड़ क्या होता है, कुछ नहीं। तो जैसे कहा जाता है रोटी ओटी, तो उसे ओटी हो जाता है उसमें निरर्थक शब्द, वैसे ही पेड़ वेड़ में वेड़ निरर्थक शब्द हो जाएगा। 12वां प्रश्न, विलोम शब्द ज्ञात करना है। अग्रज, अग्रज का हो जाएगा 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुज। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। विकास की आवाज़ बहुत डैश है। तो यह 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवाज़ में बहुत मिठास है। दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर सी, नीति के ऊपर। 15वां प्रश्न, इसमें त्रुटि पहचानना है। पर्यावरण के प्रति लोगों को उसका महत्व समझाने और जागरूकता लाने के लिए हर साल 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई त्रुटि इसमें नहीं है। चलिए 16वां प्रश्न, जो कि इसमें 5 प्रश्न है, गद्यांश के प्रश्न है, देखते हैं।
तकनीक डैश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डैश जताई है वह यह बताती है कि उसके गलत डैश की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन को डैश संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह डैश दी कि उनका डीप फेक वीडियो सामने आया है। तो तकनीक के प्रभाव को लेकर तकनीक के डैश को लेकर तो तकनीक के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा 17 का 18वां प्रश्न। उससे बताती है जताई वह यह बताती है कि उसके गलत की डैश बढ़ती जा रही है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन डैश को संबोधित करते हुए, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलन समारोह दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह डैश दी। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जानकारी। यह जानकारी दी कि उनका डीप फेक वीडियो सामने आया है। तो इस तरीके से 5 मार्च 2024 को चारों शिफ्ट में पूछे गए सभी 80 प्रश्न हम लोग देख लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।